गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तो वेलकम है आपका एक और बार न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे जो है उठ चुकी हूँ मैं। 3 साढ़े 3 का मैंने अलार्म लगाया था और 10 मिनट ऊपर उठ रही हूँ मैं। और क्योंकि उठने में वही 10-15 मिनट, आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 10-15 मिनट तो हो ही जाते हैं बिस्तर से उतरने में नीचे। तो बस उठ गई हूँ यहाँ पर। अभी आपको टाइम भी दिखाने वाली हूँ मैं कि कितना टाइम अभी हो रहा है और कितने टाइम में मैं उठ के बैठ चुकी थी। तो यहाँ पे बस उठ के अपना मैं थोड़े से बाल जो है ढीले करके रात को सोती हूँ, क्योंकि रात को बाल खुले भी नहीं करने चाहिए और ज़्यादा टाइट बांध करके भी नहीं सोने चाहिए। तो इसलिए मैं रात को बाल तो क्लेचर लगा ही रहता है, बट ढीला कर लेती हूँ उसको। और बिन टाइट लगा रहता है ना तो नींद भी सही से नहीं आती है, इसलिए ढीला करके तब सो जाती हूँ मैं आराम से। उसके बाद ओढ़ती हूँ वही शॉल, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है। और कल तो भाई बारिश पड़ी थी बसंत पंचमी के दिन, और बसंत पंचमी का ना व्लॉग नहीं आ पाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी बसंत पंचमी से 23 तारीख की बसंत पंचमी थी और आज 24 तारीख का ये व्लॉग है, और 24 तारीख को ही आएगा ये वाला व्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे बस ठंडा मौसम हो रहा है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन 23 तारीख को बहुत ही बारिश पड़ी है, यानी पूरा दिन हो गया था बारिश पड़ते पड़ते। और आज का मौसम फ़िलहाल अभी पता नहीं है कि मौसम आज का कैसा होने वाला है। बाकी हम अभी बाहर देखेंगे तो मौसम तो खैर साफ़ है, लेकिन बिगड़ते हुए मतलब पता नहीं चलता मौसम का कि कब बिगड़ जाए या फिर कब बारिश पड़ने लगे, कब धूप निकल जाती है, कब कहर आ जाता है। ऐसा मौसम का पता नहीं रहता है, तो इसलिए अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है पूरा दिन। तो अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू पहले, और उसके बाद पूरे घर में मतलब कमरे में लगा करके मैं आ चुकी हूँ। सबसे बाद में मैं यहाँ आंगन में लगाती हूँ, बाकी अपना सभी कमरों में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं आंगन में आती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते किचन और पूजा घर में सब में लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू। और फिर आते हैं हम मेन गेट पे, और अभी आपको बाहर का मौसम भी दिखा देते हैं कि कैसा हो रहा है मौसम। और बाहर देखो बारिश पड़ी थी कल, तो कल लगातार मतलब रात तक बारिश पड़ी है। और अभी फ़िलहाल मौसम तो ठीक लग रहा है और बिल्कुल शांत भी है, यानी बारिश का कुछ ऐसा लग नहीं रहा, ना ही बारिश पड़ रही है। मौसम देखो यहाँ पे बारिश का ना, कल पूरा दिन बारिश पड़ी थी और बहुत सारी जगह पड़ी थी, मतलब मुझे लगता है सभी जगह पड़ी है बारिश। तो बारिश भी होती है भाई ठंड में, जब ठंड में और ज़्यादा बारिश हुई ना तो और ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, ऐसा हो रहा था। क्योंकि कहते हैं कहर जब होता है तो तभी जब बहुत ठंड लगती है, बट बारिश पड़ी थी, ऊपर से हवा चल रही थी, तो बहुत ठंड हो रही थी कल बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बाहर मैंने झाड़ू लगा दी अच्छे से, और बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा भी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई उठा ही नहीं है। बट मेरी तरह सभी लोग अपने घर में उठ चुके होंगे, जो उठते होंगे इस टाइम 4 बजे के लगभग, या 3:30 पौने 4 बजे के लगभग। जो भी उठता होगा वो अपने घर में इसी तरह से काम कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। बट मुझे लग रहा है कि कोई नहीं उठा, क्योंकि मैं घर के बाहर इस झाँक रही थी, इस तरह से देख रही थी, तो चारों ओर कोई भी नहीं दिख रहा था, कोई भी एक एक जानवर तक भी नहीं दिख रहा था। सब लोग ठंड में अपना सो रहे होंगे आराम से। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा ना पानी मैंने बाहर और घेर दिया था, वैसे तो सड़क गीली ही थी, और क्योंकि कल इतना बारिश पड़ी थी इस वजह से गीली ही थी सड़क, इसलिए झाड़ू भी सही से नहीं लग पाई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा पानी घेर के ही साफ़ कर देती हूँ, इसलिए मैं पानी घेर दिया। और पानी ना वैसे तो हमेशा ही घेरना चाहिए गेट के बाहर, सुबह के समय मॉर्निंग में साफ़ करते समय। मेन गेट की तो हमेशा ही सफाई रखनी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो भाई मैं कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उस वजह से मैं पानी में मतलब नहीं डाल पाती हूँ, बट नहीं तो मैं गेट के बाहर ना हमेशा साफ़ ही रख देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। चाहे मैं 4 बजे उठूँ या 6 बजे उठूँ, मैं साफ़ कर देती हूँ, पानी हमेशा ही घेर देती हूँ बाहर को, ताकि साफ़ हो जाए। तो फिर हम उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे नाम जाप करने के लिए। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं ध्यान, क्योंकि इस वक्त चल रहा है ब्रह्म मुहूर्त, और ब्रह्म मुहूर्त का नाम जाप बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो भाई इसलिए हम नाम जप यहाँ पे कर रहे हैं। और हर एक लेडीज़ जो भी उठती है नाम जप भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। बल्कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि एक जो घर की गृहिणी होती है, घर के काम के साथ साथ नाम ले सकती है मन मन में, राधा राधा राधा। तो वही मैं करती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है पानी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने सोचा झाड़ू लगाऊं उसके बाद ही मैं पानी पीऊं,
क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले किचन में गैस ऑन करना अग्निदेव को, तो इसलिए मैं बाद में आई हूँ झाड़ू लगाने के बाद पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है, गर्म पानी, और लगभग मैं धीरे धीरे जो है अपना थोड़ा ज़्यादा ही पानी करती जा रही हूँ, क्योंकि लगभग 1 लीटर 1.5 लीटर के लगभग ना पानी पी लेना चाहिए सुबह में, गर्म पानी। बट इतना तो एक साथ नहीं पिया जाएगा, इसलिए मैं 2 गिलास पानी पी लेती हूँ। पहले मैं 1 ही गिलास पानी पीती थी, बट अभी मैं 2 गिलास पानी पीना स्टार्ट कर दी हूँ, और इसी से बस मेरा तीसरा गिलास हो जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं पी सकती हूँ। पेट ना इतना ज़्यादा भर जाता है 2 ही गिलास में पानी से, उल्टी सी आने को होती है। और कहते हैं अगर गर्म पानी की सुबह में पियो तो उल्टी आ भी जाए तो बहुत अच्छी होती है वो, लेकिन उल्टी आती नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपना पचा लेती हूँ। तो अभी तीसरा गिलास पीना स्टार्ट और कर दूँगी तो शायद आने लगे, तो देखते हैं। और अभी तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना पानी पी के योगा करने के लिए। अपना शरीर को फिट भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तो यहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में निपटा लिए थे घर के सारे काम जल्दी से, और बिना किसी के मदद के। और आज मंदिर की भी मैंने सफाई की है, मतलब करूँगी अभी फ़िलहाल नहा धो करके ही मंदिर में प्रवेश करूँगी। अभी तो मैं अपनी और घर के मतलब मंदिर के बाहर जो मंदिर को छोड़ के सारा काम कर रही हूँ। और इस वक्त बाहर तो है ही सन्नाटा, शांति है ही, बाहर तो है ही, लेकिन घर के अंदर भी शांति ही है। फ़िलहाल कोई भी नहीं उठा है मेरे अलावा घर में, तो अभी मैं ही उठी हूँ और अपना सारा काम कर रही हूँ जल्दी से, और बिना किसी के मदद के सारा काम करना ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने, आज शनिवार का दिन है, वैसे भी शनिवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा सफाई मैं करती हूँ, मतलब सारे घर की सफाई करती हूँ। शनिवार का दिन एक ऐसा बताया गया है कि इसमें आप सफाई करो तो अच्छा रहता है, पूजा घर की भी और घर के कहीं की भी, तो इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ। टॉयलेट वगैरह भी साफ़ किए मैंने, शनिवार के दिन करती हूँ ख़ास, बाकी एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ मैं कर देती हूँ। टॉयलेट साफ़, वॉश बेसिन वगैरह ये सब चीज़ें यूजफुल होती हैं ज़्यादातर, तो इसलिए इन सबको तो मैं हमेशा ही साफ़ रखती रहती हूँ। और ये जो शीशा है ये तो भाई कभी कभी साफ़ होता है, क्योंकि इसका ध्यान नहीं जाता एकदम से, जब ध्यान जाता है तो मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और आज तो मैंने इसको भी जूने से ही मांज डाला, और अच्छा हो गया था, काफ़ी बढ़िया हो गया था। इतना गंदा भी वैसे नहीं हो रहा था, लेकिन सोचा इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ, तो कर दिया यहाँ पे इसको भी साफ़। और शनिवार का दिन एक ऐसा होता है जितनी आप इसमें साफ़ सफाई करो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मंदिर की साफ़ सफाई जो है हमेशा शनिवार में ही करनी चाहिए, एक हफ्ते में शनिवार आता है। चाहे तो अब हफ्ते में 2 बार, बहुत से हफ्ते में 2 बार सफाई करते हैं मंदिर की, तो एक दिन कोई और सा बना लो, बाकी शनिवार का दिन सबसे बेस्ट होता है मंदिर की सफाई के लिए। और भी बहुत सारी सफाइयाँ हैं, तो सफाई तो वैसे रोज़ ही होती रहती है, लेकिन जो खास सफाई होती है वो शनिवार का दिन काफ़ी अच्छा होता है सफाई के लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने जो वॉश बेसिन धोया था उसमें पानी अच्छा खासा हो गया था नीचे, तो मैंने उसको वाइपर लगाया, पहले वाइपर से अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी पानी हो गया था यहाँ पे। मैं सोची थी पोछा लगा के साफ़ कर दूँगी, पानी हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा पानी था जो कि मुझे वाइपर ही लगाना पड़ा। तो वाइपर से साफ़ किया, और उसके बाद मेरा सारा साफ़ सफाई हो ही चुका है। तो भी मैं फ़िलहाल सबसे लास्ट में लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि जब साफ़ सफाई सारी हो जाती है ना, जैसे कि मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, मेज वगैरह सब कुछ साफ़ कर देती हूँ ना कपड़े से, तो उसके बाद सबसे लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे लगा के आ गई हूँ सभी जगह पोछा, लास्ट में लगा रही हूँ आंगन में, तो कमरे में, पूजा घर में, किचन में, सब जगह मैंने पोछा लगा लिया है। और मैं सीढ़ियों पे भी पोछा लगा लेती हूँ, साथ में सभी कमरों में लगा लिया जितने भी कमरे थे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आती हूँ यहाँ पे आंगन में। तो अभी बाहर बहुत अंधेरा, और अभी बज रहे हैं लगभग 6 बज रहे हैं, अभी 6 बज के कुछ मिनट हो रही हैं, 10-15 मिनट हो रहे होंगे, 6 बज के 15 मिनट, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे योगा करने में ही लग गया था। मतलब 3:45 बजे उठने के बाद भी इतना समय इसलिए लग गया मुझे, योगा भी करा मैंने, और फिर आज मंदिर की भी सफाई मुझे करनी है, नहीं तो मेरा बहुत जल्दी काम हो जाता। तो चलिए 3:45 नहीं तो 3:30 का सबसे बेस्ट समय है, उठ के सारा काम टाइम से हो जाता है, और सारा काम मतलब सब अच्छे से हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे मैंने सब जगह पोछा अच्छे से लगा दिया है, और फिनाइल डाल के पोछा लगा रही हूँ। और शनिवार के दिन खास आप नमक डाल के पोछा लगाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया था, और फिनाइल तो मैं हमेशा ही डालती हूँ, फिनाइल की जो होता है ना उससे सही रहता है, मतलब तो फिनाइल डाल के लगाती हूँ पोछा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है नहाने की तैयारी कर ली है, नहाऊंगी मैं। और
जल्दी नहा करके आऊँगी। उसके बाद मुझे पूजा घर की भी सफाई करनी है और आज कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग करनी है मुझे पूजा घर की, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी अपना काम निपटाई हूँ घर का सारा। और यहाँ पे नहा करके भी आऊँगी टाइम से जल्दी से। आज शनिवार का दिन है तो वैसे भी बाल वगैरह वॉश मुझे करने नहीं है, और कपड़े तो धोऊंगी बट बाद में धोने होंगे कपड़े। अभी तो फ़िलहाल अंधेरा हो रहा है और फिर मौसम का कुछ पता भी नहीं है कि कपड़े लगाऊं, मशीन लगाऊं कि नहीं कपड़े धोने वाली, तो अभी कुछ कंफर्म है नहीं। तो इसलिए मैं पहले पूजा घर की सफाई करूँगी और उसके बाद ही और कुछ जो काम करना होगा उसके बारे में सोचूंगी। तो चलिए भाई, यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके, जो भी है अपने बाल वाल बहा के, और अपने पूजा घर में आ चुकी हूँ। और पूजा घर का सामान पहले एक साइड कर रही हूँ। जिस एक साइड की सफाई कर लूँगी ना, उस साइड में सारा सामान रख दूँगी, फिर दूसरी साइड की सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो मतलब हम दिया जलाते हैं ना, तो दिया से ना काली काली हो जाती है टेल से, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। काफ़ी ना बेकार लग रही थी, और गीले कपड़े से ना छूट भी बढ़िया से जाती है, अच्छे से छूट जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पहले इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करा, और आसानी से भी नहीं छूट रहा था, रगड़ रही थी थोड़ा था उस तब छूट रहा था जाके काला काला दिया से। और ये मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मुझे इस तरह से सफाई करनी है पूजा घर की। नहीं तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, पूजा घर में अपना जब भी शनिवार का दिन आता है तो मैं भगवान जी को स्नान करा के, चौकी वगैरह साफ़ करके, स्लेब और थोड़ी बहुत अपना टाइल्स साफ़ करके बस ऐसे कर देती। बट अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सफाई करनी है, जो कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, और काफ़ी गंदा भी हो रखा था इधर। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पोछा लगा लिया है, मतलब अच्छे से टाइल्स पे जो काला काला होता है ना वो सब छुटा लिया है। और फिर एक नीचे स्लैब पे थोड़ा सा मैंने जूने से साबुन से रगड़ा और अच्छे से सफाई की स्लैब की, नीचे वाली स्लैब की जिस पे चौकी रखी रहती है भगवान जी की, वो वाली स्लैब साफ़ करी अच्छे से। फिर उसके बाद मैं अपना सामान उसी जगह पर रख के, अभी भगवान जी को स्नान मैंने कराया नहीं है, पहले मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं स्नान कराऊंगी इनको आराम से साफ़ सुथरे मंदिर पे, ठीक है। और मैं नीचे ना देखो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था यहाँ पर, और मैं इसको काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे पूजा घर की जब भी मैं सफाई करूँगी ना तो काफ़ी अच्छे से और डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ये पता नहीं क्या तेल वेल डला था यहाँ पे, तो तब से ऐसे ही है, मुझे ध्यान भी जाता है ना तो फिर दिमाग से निकल जाता है। बट अभी मैंने सोचा इसको साफ़ मैं करूँगी तो करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो नीचे मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, जूने से रगड़ दिया है उसको, और पानी गेर के थोड़ा सा इसको साफ़ कर दूँगी। और गंदगी देखो यहाँ पे कितनी निकली है, और वाकई में जब मैंने ये साफ़ करा ना तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव थिंग्स वाइब्स आई, अच्छा लगा मतलब। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से धो दिया है रगड़ रगड़ के बढ़िया से, और इसके बाद हम अच्छे से वाइपर से पानी जो है वो हटा देंगे, गंदा पानी है ये। और थोड़ा सा और पानी में इसमें डाल के अच्छे से सफाई करूँगी इस जगह की बढ़िया से। तो भाई, यहाँ पे हमारे मंदिर की जो है सफाई हो चुकी है, और अभी मैं यहाँ पे टॉयलेट चली गई थी बीच में, तो भाई मैं दोबारा नहा करके आई हूँ। मुझे दोबारा मतलब नहाना पड़ा, क्योंकि मंदिर अभी मैंने पूजा घर में ना भगवान जी को स्नान नहीं कराया है इसलिए। और मैं मेरे मन में यही वहम था कि मैं भी स्नान भी नहीं कराई हूँ और टॉयलेट चली गई थी, तो मैं जो है अपना पहले नहा के आई, अच्छे से दोबारा से नहाई हूँ। उसके बाद मैं फिर पूजा घर में आ जाती हूँ भगवान जी को स्नान कराने के लिए। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो साफ़ करी, और गंगा जल डाल के गर्म पानी करा था मैंने, गुनगुना पानी कर रखा है, लोटे में लाई हूँ और इसमें गंगा जल डाल चुकी हूँ। और एक नई टॉवल है जो कि मैंने भगवान जी के ही बना रखी है, वो मंदिर की ही, तो वो टॉवल से मैंने अच्छे से सारी जो मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं, वो सब पोंछी, और फिर माता रानी को यहाँ पे स्नान कराया। उसके बाद मैंने सारे भगवान जी जितनी मूर्तियाँ थी सबको मैंने स्नान कराया, और जितनी तस्वीरें हैं सबको अच्छे से मैंने गीले कपड़े से पोंछा, अच्छे से गंगा जल वाले लोटे जल में रखा ना, वो उस जल से पोंछा बढ़िया से, और इनको स्नान कराया। और काफ़ी मतलब टाइम के बाद ही स्नान करा रही हूँ, क्योंकि पिछले शनिवार को मैं नहीं करा पाई थी, पूजा घर साफ़ नहीं कर पाई थी, ना ही
मैं सब स्नान करा पाई थी, क्योंकि पिछले शनिवार मेरा पीरियड टाइम चल रहा था इसलिए। तो अभी यहाँ पे हमारे सारे भगवान जी नहा चुके हैं और पूजा पाठ भी मेरी हो ही चुकी है। बस यहाँ पे दिया बाती हो गई है और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम जप करती हूँ और नाम जप करने के बाद आरती वगैरह करूँगी, थोड़ा सा राधा नाम भजन करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस वक्त। काफ़ी शांति है और आज ना बच्चों की छुट्टी भी है शनिवार की, पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी कर दी है स्कूल में बच्चों की। तो मुझे इतनी कोई ऐसी टेंशन भी नहीं कि बेटे को स्कूल भेजना है और उसकी खाने पीने की तैयारी करनी है या उसको स्कूल भेजने की तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है। तो मैं अपना आराम से पूजा पाठ करा, मैंने आराम के साथ अपना नाम जप वगैरह जो भी है सब किया और उसके बाद अपना आरती वगैरह गाई। और सूर्य देव अभी बाहर, पता नहीं है कि सूर्य देव आए हैं, मतलब निकल तो चुके हैं, तभी तो दिन होता है। सूर्य देव तो निकल ही जाते हैं तभी दिन होता है, लेकिन बादल हो रखे हैं या फिर कैसा मौसम हो रहा है उस चीज़ का भी नहीं पता है। तो चलिए अभी हम पूजा हमारी हो चुकी है और हम जाएंगे छत पे, और छत पे जाके आपको भी दिखाते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है और आगे कैसा होने वाला है मौसम। ठीक है, तो हम आ जाते हैं देखो यहाँ पे छत पे। और अभी फ़िलहाल सूर्य देव दिख नहीं रहे थे, थोड़े थोड़े चमक रहे थे वो, लेकिन बादल हो रखे हैं अभी। और देखो धूप निकल सकती है आज, कंफर्म नहीं है पूरा लेकिन निकल सकती है। तो यहाँ पे मैंने सूर्यदेव जितने भी मुझे दिखे, पहले तो मैंने सूर्यदेव को जल दिया और उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा करके और उनको प्रणाम किया। फिर थोड़ी देर मैं ऊपर ही रही, ऊपर ही टहली, मतलब थोड़ी देर देखा मैंने इधर से उधर। आपको भी दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम। तो मौसम आप देख सकते हैं, रात तो पड़ी थी बारिश कल, और तो बारिश की वजह से पूरी जो छत है ना वो गीली हो रखी है। और उसके बाद मौसम भी ऐसा ही लग रहा है, और बिल्कुल वैसे तो क्लियर ही है मौसम, धूप निकल सकती है आज। थोड़े थोड़े सूर्यदेव जो हैं वो दिख रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर रुक के, वैसे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ठंड लग रही थी काफ़ी मुझे, क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी नहा चुकी हूँ, इसलिए भी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा मुझे लग रही थी। फिर मैं आती हूँ नीचे और नीचे थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। पहले तो ये नहीं कि नीचे आते ही मैं अपना किचन में आ गई थी, ऐसी नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने, लेटी थोड़ी देर, उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आई और चाय नाश्ता बनाया। तो सब लोग उठ चुके थे, हस्बैंड भी उठ गए थे, साथ में मेरा बेटा भी उठ ही गया था। लगभग अभी टाइम हो रहा है 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। तो चाय का समय भी हो ही रहा था, टाइम से चाय नाश्ता कर लेंगे तो दोपहर में भी टाइम से खाना खा लेंगे फिर। तो अभी यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, गर्मा गर्म चाय। और भाई मुझे तो सुबह में सारे काम करने के बाद ना भूख बहुत तेज़ वाली लगती है। तो बस यहाँ पे चाय बना ली है और सबके लिए चाय यहाँ पे कर भी ली है। और अभी ये लोग उठ चुके हैं देखो, और अपना बिस्तर में ही हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिस्किट नमकीन वगैरह ये सब ले आई थी। तो चलिए यहाँ पे पीते हैं चाय, क्योंकि उठते के साथ ही इनकी चाय की फरमाइश हो जाती है। तो भाई यहाँ पे चाय वाय पी लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा फ़ोन चलाएंगे, क्योंकि एडिटिंग भी करनी है मुझे मोबाइल में। और फिर यहाँ पे जो है धुल जाते हैं कपड़े। तो ये कपड़े तो मेरे हस्बैंड ने धोए हैं। तो यहाँ पे धूप निकल चुकी है, आप मौसम देख सकते हैं, सुबह का मौसम था बिल्कुल, मतलब सुबह के उस टाइम बज रहे थे 8, जिस टाइम मैं छत पे आई थी जल देने सूर्यदेव को, तो 8 बज रहे थे। और 8 बजे का मौसम कुछ ऐसा था, और अभी है 9:30, अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं अभी, और 12 बजे का मौसम है कुछ ऐसा। तो धूप निकल चुकी है अच्छी खासी, और सभी लोगों ने कपड़े धो के फैला दिए हैं छत पे, क्योंकि भाई ऐसे मौसम में कपड़े सूखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और छोटे बच्चों के तो और भी ज़्यादा, छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, कपड़े तो सभी को पहनने होते हैं और गंदे कपड़े कोई ना पहन सकता। तो सभी के कपड़े सूखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर जब बच्चों की ड्रेस भी धोई है, आज छुट्टी है तो भाई बच्चों की ड्रेस भी धो दी थी, और यहाँ पे बेटे के कुछ कपड़े थे वो भी धो दिए थे। तो यहाँ पे भाई अच्छे खासे सारे कपड़े धुल चुके हैं। और भाई मैं तो रोज़ नहाती हूँ, तो रोज़ ही कपड़े धोती हूँ अपने, चाहे सूखें या ना सूखें। तो चलिए यहाँ पे हम फैला देते हैं कपड़े, अच्छी खासी धूप निकल रही है, सूख जाएंगे अपना आराम से। दोपहर रोटी खाने तक हमारे, जब तक हम खाना खाएंगे बनाएंगे ना, तब तक आराम से सूख जाएंगे। और वैसे भी ये मशीन के सूखे हुए कपड़े हैं तो जल्दी ही सूख जाएंगे, अच्छी खासी धूप निकल रही है। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।